बढ़ते आगे, कोटा में दिन दहाड़े एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। घटना के बाद इलाके में लोगों ने सड़क पर जाकर आगजनी तक कर दी। पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना रहा। अब प्रशासन ने इस मामले में एक्शन लिया है और आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई तक की है। रिपोर्ट देखिए। कोटा के कनवास कस्बे में हुए संदीप शर्मा हत्याकांड के गुनाहगारों का हिसाब शुरू हो गया है। संदीप शर्मा की हत्या के आरोपी के अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने कनवास के पुराने थाने के पास भाट मोहल्ले में आरोपी अतीक अहमद के मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। किस तरह से एक एक्शन प्लान तैयार किया गया, इसके जितने भी अवैध काम थे उन्हें खत्म करने का काम प्लान तैयार किया गया। उसके 3 घर हैं यहाँ पर कनवास कस्बे में, उन तीनों पर इस तरह से बुलडोजर चला करके मटिया मैट किया जा रहा है, मिट्टी में मिलाया जा रहा है। और ये देखिए आप, पूरी तरह से पूरा की पूरा घर अतीक अहमद का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिट्टी में मिल गया है। दरअसल कोटा के कनवास कस्बे में संदीप शर्मा नाम के एक मैकेनिक की दिन दहाड़ी चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद वहां बवाल मच गया। आक्रोशित हिंदू समाज के लोग सड़कों पर आ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोटा ग्रामीण एसपी समेत भारी पुलिस जाब्ता वहां पहुंचा और हालात को कंट्रोल करने का प्रयास किया। हालात को काबू में करने के लिए कनवास आने जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए और भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। जानकारी के अनुसार आदतन बदमाश अतीक ने मैकेनिक संदीप शर्मा को दिन दहाड़े चाकू से गोदकर मार डाला। यह वारदात शोरूम पर मामूली बात को लेकर हुए झगड़े के बाद हुई। चाकू से हुए हमले में संदीप की मौत हो गई। इसकी खबर मिलते ही लोग आक्रोशित हो गए। हिंदू संगठन एकजुट होकर सड़कों पर निकल पड़े। वारदात के बाद पुलिस मौके पर दौड़ी, लेकिन तब तक बवाल बढ़ चुका था। घटना के विरोध में हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने वहां दर्रा सांगोद मार्ग जाम लगा दिया और वहां तनाव के हालात हो गए। सड़कों पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और बाजार बंद करवा दिए और आरोपी के परिजनों की कच्ची दुकान में भी आग लगा दी। जिस तरह से ये घटना हुई है उसकी निंदा जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। इससे आतंक फैला है क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में जिस तरह का माहौल बना है, आम आदमी भी उससे सहमा हुआ है। और इसमें निश्चित रूप से हमारा प्रशासन हो, हमारी भजन लाल जी सरकार है, जीरो टॉलरेंस पे चलेगी। इन आतंकियों को फैलाने वाले के जो भी हैं, इनको जड़ मूल से नष्ट किया जाए। इस बात की सूचना मिलते ही मंत्री हीरालाल नागर घटना स्थल पर पहुंचे और हालातों को सामान्य करने को लेकर पीड़ित पक्ष से चर्चा की। इस दौरान कई प्रशासनिक अफसर मौजूद रहे। थाने में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मृतक संदीप शर्मा के परिजनों और ग्रामीणों के बीच हुई वार्ता के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। मुलजिम अरेस्ट हो, जितने भी अपराधी इसमें थे सारे अरेस्ट हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस हिसाब से हम अनुसंधान करेंगे इस केस में। इसके अलावा कस्बे में जो भी अराजक तत्व है, अवैध कारोबार करते हैं, अवैध जमीनों पर कब्जे करते हैं, उनके खिलाफ त्वरित एक्शन लिया जाएगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा। आरोपी अतीक का आपराधिक इतिहास सामने आया है, जिसमें उसने कनवास भाजपा नेता कौशल सोनी पर फायरिंग की थी। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल की तैनात, वहीं आरोपी अतीक की तलाश की जा रही है। कनवास में जो भी आपराधिक तत्व हैं, जो इस तरह के अपराधों में लिप्त हैं, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। उन पर भी इस तरह की जो कार्रवाई है वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, ताकि अमन और शांति जो है वो बनी रहे। इस तरह के अपराध को अंजाम देने वालों के साथ में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जीरो टॉलरेंस के साथ में इस तरह का जो जवाब है वो देने का प्लान राजस्थान सरकार का, और उसे अमली जामा कनवास कस्बे में पूरी तरह से दिया गया। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कनवास कस्बे से। विवादित बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले नागौर से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल का एक और विवादित बयान सामने आ गया है। 2 दिन पहले यानी कि 15 मई को जयपुर में दिए गए अपने बयान पर अब उनका खासा घमासान मचा हुआ है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बीजेपी ने बताया राजस्थान का अपमान।
कांग्रेस की नसीहत, इतिहास पढ़कर खोलें जुबान, इतिहास बहाना, सियासत निशाना। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के एक बयान से करणी सेना में आक्रोश है। बेनीवाल ने राजस्थान के राजा रजवाड़ों पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिस पर करणी सेना ने सांसद को मुंहतोड़ जवाब देने की धमकी दी है और अपने सैनिकों को तैयार रहने को कहा है। हमारे पूर्वजों एवं छत्राणियों पर एक बार फिर अभद्र टिप्पणी की गई है और वो भी जननायक द्वारा, राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा यह अभद्र टिप्पणी की गई है। शीघ्र ही घोषणा की जाएगी इसे मुंह तोड़ जवाब देने की। तैयार है सभी करणी सैनिक। बेनीवाल के बयान पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और राणा सांगा जैसे हजारों हजार रणबांकुरों वाले राजस्थान का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। कांग्रेस ने भी बेनीवाल के बयान पर आपत्ति जताई। राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी मामले पर मुखर होकर अपनी राय रखी। खाचरियावास ने नेताओं को जुबान खोलने से पहले इतिहास पढ़ने की नसीहत दी। राजस्थान के इतिहास के बारे में बोलने से पहले कांग्रेस, बीजेपी तमाम नेताओं को बचना चाहिए और हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। मैं कह रहा हूं, गरीब से गरीब आदमी सरेंडर नहीं करता राजस्थान का। आप राजा की बात कर रहे हो, यहाँ का इतिहास तो इतना स्पेशल रहा है कि यहाँ के राजाओं का तो दबदबा रहा है। चाहे वो महाराणा प्रताप रहे हो, चाहे राणा सांगा रहे हो, चाहे वो राजा मानसिंह रहे हो, चाहे महाराजा सूरजमल रहे हो, ये सब मिलकर इन्होंने जो अपने टाइम पे जो काम किया, इसलिए हमें बचना चाहिए। सरेंडर यहाँ के राजाओं ने कभी नहीं सीखा। अब वो बयान सुनिए जिस पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक मीडिया हाउस से बात करते हुए नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि राजस्थान के इतिहास में ज्यादा लड़ाइयां नहीं लड़ी गईं। उन्होंने कहा कि लड़ने वालों में एक दो लोगों का ही नाम होगा। उन्होंने महाराजा सूरजमल और एक दो लोगों को छोड़कर किसी और के लड़ाई लड़ने की बात से इनकार किया। राजस्थान के इतिहास में लड़ाइयाँ लड़ी नहीं लोगों ने, एक दो लोगों को नाम होगा, मुझे नहीं लगता कोई लड़ाई लड़ी है राजस्थान के लोगों ने। महाराज सूरजमल को छोड़ दें या एक दो लोगों को छोड़ दें तो लड़ाई नहीं लड़ी। यहाँ सेटलमेंट हुए, एडजस्टमेंट हुए। शादी करने 70 किलोमीटर जब सेना आती थी ना मुगलों की, तो 70 किलोमीटर पहले चले जाते थे। बोले यहाँ मत आना, बेटी लेके वहीं आ रहे हैं, वहीं रुक जाओ, बच्ची देने आ रहे हैं, दे देते थे। संबंध स्थापित किए, राज के मजे लिए। बहुत से किस्से राजस्थान के याद नहीं, क्या आप पढ़ो ना हिस्ट्री, आप भी तो पढ़ रहे हो। हनुमान बेनीवाल की छवि जमीन से जुड़े नेता की रही है। वो जनता के मुद्दों को जोर शोर से उठाते रहे हैं, जनता के हित की लड़ाई लड़ते रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सियासी समर में मिल रही हार ने तो बेनीवाल को जाति विशेष पर प्रहार के लिए नहीं उकसाया। अगर ऐसा है तब भी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इतिहास का उपयोग कहां तक जायज ठहराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बढ़ते आगे, झालावाड़ से बड़ी खबर आपको देंगे। जिला एसआरजी अस्पताल में आग लगी है। न्यू इमरजेंसी के ऊपर बने फैब्रिकेटेड वार्ड में यह आग लगी है और वजह शॉर्ट सर्किट है। समय रहते मरीजों को अच्छी बात की बाहर निकाल लिया गया। दमकल ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। आग से वार्ड में रखा हुआ हालांकि सामान जलकर जरूर राख हुआ है, तो अच्छी बात ये रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। आर्थिक नुकसान जरूर हुआ है। ये जिला एसआरजी अस्पताल जिसमें आग लगी, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। काला धुआं आपको दिख रहा होगा, वार्ड के अंदर भी काला धुआं फैला हुआ है। ये फैब्रिकेटेड वार्ड है, यानी कि न्यू इमरजेंसी के ऊपर बना ये फैब्रिकेटेड वार्ड जिसमें आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। गनीमत रही कि सभी को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। तरुण संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। तरुण, जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि न्यू इमरजेंसी के ऊपर बनी फैब्रिकेटेड वार्ड में आग लग गई, क्या स्थिति रही? जी बिल्कुल, झालावाड़ जिला एसआरजी अस्पताल के जो न्यू फैब्रिकेटेड वार्ड है, जो कि जो शहर के जो अस्पताल की न्यू इमरजेंसी के ऊपर बनाया गया था, उसमें शॉर्ट सर्किट से तड़के आग लगी थी। और इस आग में जो फैब्रिकेटेड वार्ड जो है उसमें कुछ खासी नुकसान भी हुआ है। आग लगने के जैसे ही भनक लगी उसके बाद तुरंत जो नर्सिंग कर्मी और गार्ड थे उन्होंने जो मरीजों को तुरंत बाहर निकाल लिया। सभी मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन चूंकि ये फैब्रिकेटेड वार्ड था इसलिए इसने आग ने कुछ सामान भी वहां पर काफी कुछ जल गए थे। इसके बाद सूचना के बाद वहां पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। शुक्रिया तरुण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर प्राध्यापक अर्थशास्त्र की परीक्षा 2022 परीक्षा से पहले पेपर हासिल कर नकल करने वाली प्रधानाध्यापक गिरफ्तार। एसओजी ने आरोपी कविता लखेरा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। सांगानेर में माल की ढाड़ी की रहने वाली है कविता लखेरा। ब्यावर में जालिया स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल है। कविता ने अपने भाई दीपक लश्कार के मार्फत हासिल किया था परीक्षा से पहले पेपर। नकल माफिया से 25 लाख रुपए सौदा ये किया गया, इतने रुपए का, और इस तरह की जानकारी सामने आई है। कविता लखेरा ने परीक्षा से एक दिन पहले सॉल्व किया था पेपर। कविता ने मेरिट लिस्ट में 20वीं रैंक हासिल कर ये नौकरी पाई थी। सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में उनके विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई। मुख्यमंत्री शर्मा ने हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा का नेतृत्व किया। इस दौरान जगह जगह मुख्यमंत्री सहित यात्रा में शामिल सभी लोगों पर पुष्प वर्षा की गई और मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के वीर सैनिकों और वैज्ञानिकों के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, सीएम का विधानसभा क्षेत्र है सांगानेर, जहां पर ही यात्रा निकाली गई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इसका बदला लिया जाएगा, और आपने देखा जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी ठिकाने थे, उन आतंकी ठिकानों को, क्योंकि किसी भी एक सिविलियंस को कोई चोट नहीं आई, किसी में ऐसे नागरिक को चोट नहीं आई, सिर्फ उन स्थानों पर जहां आतंकी ठिकाने थे, उन्हीं ठिकानों पर 6 और 7 तारीख की रात को उन्हीं ठिकानों को बर्बाद कर दिया और उन्हीं ठिकानों पर चोट करते हुए उनका तहस नहस कर दिया। इसलिए मैं देश के सैनिकों को और देश के वैज्ञानिकों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। अलवर से दरअसल ये ब्रेकिंग न्यूज है। मुख्यमंत्री आज अलवर के दौरे पर रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे का समय रहेगा जब हेलीकॉप्टर से अलवर पहुंचेंगे। मोती डूंगरी पार्क में मूर्ति का अनावरण करेंगे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करेंगे। 11:30 बजे तिरंगा रैली में होंगे शामिल। 12 बजे सरस डेयरी में किसान और दुग्ध उत्पादक विशाल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राज्य मंत्री संजय शर्मा और जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के साथ तमाम विधायक भी मौजूद रहने वाले हैं। तमाम जनप्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। और जाहिर तौर पर अलवर के दौरे के दौरान क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, क्या आज बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री की तरफ से मिलती हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। 11 बजे का वक्त जब मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से अलवर पहुंचेंगे और सबसे पहले उनका कार्यक्रम है मोती डूंगरी पार्क में जाकर मूर्ति का अनावरण करना, जो कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति है। हाल ही में आपने महाराणा प्रताप पर कई तरह की सियासत भी देखी देश भर में, और आज महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण अलवर में मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं, जहां पर तमाम विधायकों के साथ उनकी मुलाकात का कार्यक्रम भी रहेगा। जहां पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से संविधान बचाओ रैली निकाली जाएगी। सुबह 10 बजे का वक्त रखा गया है जब कलेक्ट्रेट सर्कल जयपुर से इस रैली की शुरुआत होगी। रैली के साथ जयपुर जिले में कांग्रेस के जन जागरण अभियान की शुरुआत होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से संविधान बचाओ रैली की शुरुआत आज होने जा रही है। सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट सर्कल जयपुर पर इस रैली की शुरुआत होगी, जिसमें तमाम कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। और रैली के साथ जयपुर जिले में कांग्रेस के जन जागरण अभियान की भी आज से ही शुरुआत हो रही है। दरअसल संविधान बचाओ यात्रा के जरिए ये कोशिश कांग्रेस की संदेश देने की कि संविधान खतरे में है, संविधान पर हमला हो रहा है, लिहाजा संविधान बचाने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। और ऐसे में पूरे जयपुर में इस रैली का आयोजन किया गया है। तो सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट सर्कल जयपुर से ये रैली शुरू होगी। जयपुर जिले में कांग्रेस के जन जागरण अभियान की भी आज से शुरुआत होने जा रही है।